बीजेपी जो है वो इस चीज को भी भुनाने में लगी हुई है। मैं बीजेपी की ओर से उनके नेता की प्रतिक्रिया देख रहा हूँ, इस रैली को लेकर उस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया जिन्होंने कहा कि सपा बसपा तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन भाजपा के किसी बड़े नेता का इस पर बयान ना आना, क्या भाजपा भी इस नैरेटिव में शामिल है कि वो इस जरिए अपना मौका भुना ले जाए? भाजपा के लोग मुझे लगता है शेफोलॉजी यानी चुनाव विश्लेषण विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते, चुनावी पैटर्न को पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं। हो सकता है कि लगातार जीत की वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मूर्खता कर रहे होंगे। वजह बता दे रहा हूँ, जब जब बीएसपी अपना वोट बैंक वापस पाई है, जब जब बीएसपी का वोट बैंक बढ़ा है, भाजपा का वोट बैंक बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरा है। आप जब भी देखेंगे, चाहे वो 1997 में बढ़ना हो, 2002 में बढ़ना हो, 2007 में पीक पे जाना हो, 2009 में लोकसभा में पीक पे जाना हो, जैसे जैसे बीएसपी बढ़ती चली गई वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी नीचे होती चली गई। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का भ्रम है। अगर उसके नेता इस बात का जश्न मना रहे हैं कि अगर बीएसपी रिवाइव करती है तो मेरे लिए बड़ी किस्मत खुल जाएगी, या 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन अच्छा किया था उसके डर में हो कि कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा हार जाए तो उसमें एक तीसरा प्लेयर आ जाएगा, तो एक कैलकुलेटिव मैं बात बता दे रहा हूँ, मुश्किल से 5-7% वोट सपा की साइड से आएंगे, क्योंकि अभी इतना ही गया है एससी समाज या बहुजन लाइन की पॉलिटिक्स करने वाले, उधर एक कोर वोट है। और तब तक अभी मुस्लिम वोटों में बहुत बड़ा बिखराव अभी तो नहीं दिख रहा है, और फिर भी जब माहौल बनेगा तो उसका देखा जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर जो अम्बेडकराइट, दलित बहुजन लाइन, मान्यवर कांशी राम के नाम पर जो गए हैं वो तो मैक्सिमम 5% लोग हैं उधर। भाजपा में कम से कम 10% है, अति पिछड़े समाज के, दलित समाज के लोग कम से कम 10% इस हालत में, पहले तो लगभग पूरे 15% ले गई थी भाजपा। तो जो बीएसपी का एक बेस गया है, जो उसका जितना समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ गया है उससे दोगुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है। और कोई वजह नहीं है, बीएसपी ने या बहन जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि उस काम से नाराज होके गए हैं। उनको लग रहा था कि हमारी पार्टी लड़ाई में नहीं है, उनको लग रहा था कि हमारी नेता उस एनर्जी के साथ नहीं आ रही हैं। हालांकि उनका तरीका अलग था, बावजूद उसके अगर उनको ये भ्रम था कि नहीं हो रहा है, तो अब मीडिया कवरेज, मीडिया हाइप और उनका कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बदल देने की वजह से, उनकी भाषा देखे होंगे भाषण में किस तरह से बदली हुई थी, तो अगर अब उसके जरिए वो लोगों में पहुंचेंगी तो फिर जो वोट वापसी होगी सपा से ज्यादा दोगुना घाटा भाजपा को होगा। और अगर इसी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मेन चीज मैं ये देख रहा हूँ, जिस तरीके से ये चीजें नरेट हुई और हम देखते हैं सोशल मीडिया पर उस दिन डिबेट्स हुए और उसमें चर्चा बसपा की हो रही थी, लेकिन उन डिबेट्स में बसपा के प्रवक्ता नहीं थे। तो हम लोग देखते हैं कि बसपा के प्रवक्ता उस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में और लिबरल मीडिया में नहीं जाते हैं। तो इसका क्या नुकसान बहुजन समाज पार्टी को होता आपको दिखेगा? और ये जो नैरेटिव की लड़ाई है जो हर बार दिखाई देती है, इसको अगर कहीं चुनाव से देखें, 22 का चुनाव, 24 का चुनाव, कि एक नैरेटिव जो है वो बना कि चुनाव जो है वो बाइपोलर हो रहा है, दो ध्रुवों में हो रहा है, और अपना कोर वोट बैंक जो बीएसपी का हुआ करता था वो भी कहीं ना कहीं आपने कहा कि शिफ्ट हुआ, कि वो जो बहुजन लाइन पर, जो कांशीराम की लाइन पर, अम्बेडकर की लाइन पर जो लोग पॉलिटिक्स करते थे वो उधर चले गए। तो क्या ये नैरेटिव की लड़ाई जो है उसमें कहीं बीएसपी पीछे आपको रहती हुई दिखाई दे रही है? नैरेटिव की लड़ाई में बीएसपी पीछे नहीं है, इस देश की सबसे पीछे की पार्टियों में है। एक दो पार्टियां ही हैं जो नैरेटिव की लड़ाई में, जैसे नीतीश कुमार की है, और एक दो ही पार्टियां पूरे देश में मिलेंगी जहां पर मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए नैरेटिव बनाने में बीएसपी बहुत पीछे है। वजह यही रही कि लगभग 12 साल 13 साल पीछे रही। देश भर की सारी पार्टियों ने 2011, 12, 13 में अपना मोड ऑफ इलेक्शन कैंपेन बदल लिया, अपने मोड ऑफ कम्युनिकेशन बदल लिया, अपनी बात कहने का तरीका बदल लिया। बीएसपी ने नहीं बदला। यहाँ तक कि जो पहले एग्जिस्टिंग कुछ 4-6 बड़े प्रवक्ता हुआ करते थे, अब वो भी नहीं है। मुझे लगता है कि जो एक आधिकारिक प्रवक्ता हुआ करते थे दिल्ली में, अब वो भी सक्रिय नहीं दिखते हैं, आपने देखा होगा। तो ये एक समस्या तो आई है, कम्युनिकेशन गैप से एक समस्या आती है, और वो समस्या खुद विधिक रणनीतियों के हैं। इसके लिए किसी विपक्षी दल या किसी और दल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वो अपना कैलकुलेटिव माइंड होता है कि मीडिया के बहिष्कार किया जाए कि ना किया जाए। 1996 में जब बृहद रूप से बसपा का इस तरह का संविधान बन रहा था, जिसपे बार बार मान्यवर के भाषण हैं और बहन जी के तमाम भाषण हैं, उस समय जब मीडिया का सबसे ज्यादा बहिष्कार या विरोध किया जा रहा था, तब की और अब की सिचुएशन में अंतर है। तब मीडिया का विरोध या बहिष्कार इसलिए किया जा रहा था क्योंकि मीडिया जो है, टीवी और अखबार जो है, वो ऊंची जातियों के और बड़े घरानों के लोग ही करते थे। तो पूंजीवाद और जातिवाद का एक नेक्सस हुआ करता था। तब मीडिया का कंटेंट कंज्यूम करने वाले भी, टीवी और अखबार को पढ़ने देखने वाले लोग, पर्टिकुलर कास्ट के 2-4-10 करोड़ लोग थे जो तमाम प्रिविलेज कंडीशन से आते थे, जो बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर नहीं थे। सिचुएशन बदल गई। बदली कब? अभी 2016-17 के बाद, जब फ्री इंटरनेट आया, जब अनलिमिटेड इंटरनेट आया, उसके बाद जब सब जगह जा चुका था इंटरनेट कनेक्शन,
सारा न्यूज, उसके बाद अब अचानक से जगह जगह, गली गली, गांव गांव, झुग्गी झोपड़ी तक इंटरनेट के जरिए खबरें जाने लगी हैं। तो पहले जो पूरे मीडिया के लगभग 100 साल के सफर में, साहित्य से लेकर अखबार से लेकर टीवी के जरिए, जो 100 साल में लगभग 15-17 करोड़ लोगों तक मीडिया गया था, पिछले 6-7-8 सालों में वो लगभग 100 करोड़ लोगों तक पहुंच गया है। और ये 100 करोड़ के आसपास जो लोग हैं, इसमें आधे से ज्यादा हिस्सा बहुजन समाज का है, जो नया बना है। मुझे लगता है 80% जो नए ऑडियंस बनी है वो बहुजन समाज के हैं। तो उनसे कम्युनिकेट करने में चूक हुई है बीएसपी से, और वो अभी बहुत पीछे चल रही है। उस चीज को सुधारने के लिए उसे लंबी रेस लगानी पड़ेगी, तेजी से रेस लगानी पड़ेगी। अपना संगठित आईटी सेल बनाना हो तो बनाए, अपने प्रवक्ता घोषित करना हो तो करे, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई का तरीका कुछ भी अपनाए, जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखे। नहीं तो किसी को क्यों पड़ी है। ठीक है कि अखिलेश यादव को लोग कोस रहे हैं जो बसपा का समर्थन करते हैं, या कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस या अखिलेश यादव बसपा के हित की बात क्यों करेंगे भाई। हर राजनीतिक दल तो अपनी अपनी बात रखने के लिए है ना, वो मौका पाएगा तो आपको बदनाम ही करेगा। अपना पक्ष अपने आप रखिए। तो अभी असंगठित तरीके से जज्बातों में आकर के सोशल मीडिया के तमाम वॉरियर्स, उनके बीएसपी के समर्थक कार्यकर्ता लगातार काम करते रहे, उस पर सपोर्ट करके दिखाते रहे, लेकिन वो संगठित फोर्स नहीं है। और संगठित फोर्स की एक अलग ताकत होती है, असंगठित फोर्स की एक अलग। तो ये आपने मतलब नैरेटिव की लड़ाई में काफी पीछे बताया। चीजें जो है सोशल मीडिया पर उस तरीके से देखी भी जाती हैं। मैं एक चीज देखता हूँ कि अखिलेश यादव तुरंत बाद उस रैली के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, और मैं देखता हूं कि अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें तमाम चीजें कहते हैं कि भाई, एक वो ट्वीट भी करते हैं कि अंदरूनी साठगांठ है जारी, इसलिए वो उनके हैं आभारी। और उसके बाद से मैं देखता हूं कि समाजवादी पार्टी के खासकर दलित नेता, जिसमें प्रिया सरोज रही हूँ या इंद्रजीत सरोज हूँ या फिर आर.के. चौधरी, जिनको अपने साथ में बिठाए हुए थे। और आर.के. चौधरी का इतिहास देखा जाए तो मान्यवर कांशीराम साहब के साथ उनका काफी लंबा काम रहा है। तो क्या अखिलेश यादव ने, उनको ऐसा लगने लगा कि भाई जो पीडीए की धारणा हम बना कर लेकर आए थे 2024 के चुनाव में, और एक नैरेटिव के चलते जो हमारे साथ वो आया था, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, अब ऐसे में अगर ये भीड़ यहाँ पर आ गई है, तो क्या अखिलेश को उस दिन ये दिखाई दिया कि भीड़ जो यहाँ पर आ रही है ये ईवीएम में भी जाएगी, और उसके बाद जो मैं पीडीए की धारणा बनाने की कोशिश कर रहा हूं वो भी धूमिल होगी। और उसके बाद अखिलेश यादव ने लगातार लोगों को आगे किया, और खासकर दलित समाज के जो नेता थे, जो खासकर कहीं ना कहीं जिनका पृष्ठभूमि बसपा से रही थी, उनको आगे किया और इस रैली को लेकर तमाम चीजें कहनी शुरू की। तो क्या अखिलेश को एक डर भी है कि उनकी पीडीए की अवधारणा जो है वो उससे कमजोर हो रही है? काश की पीडीए बना होता, काश डेट का ऐसा कोई जाल बना हुआ किसी और को मिल जाता। 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर आप देखेंगे तो एक लाइन से, एक सीक्वेंस से सोशलिस्ट नेताओं की सीरीज बनाई जा सकती है। जैसे कि 12 अक्टूबर को लोहिया जी की पुण्यतिथि थी, 11 अक्टूबर को जेपी जी की जन्मतिथि थी, उसके बाद 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि थी जी। इसी तरह से उनके पास तमाम नायकों को पूजने, कर्पूरी जी का भी अभी शायद कुछ ही दिनों पहले हुआ है, कोई खास तिथि थी, मैं डेट भूल रहा हूँ। आप सोचिए कि इसको एक चेन में बना करके पूरा मेला क्यों नहीं लगा दिया जाता। ठीक है, कोई 12 लाख 15 लाख लोग इकट्ठा कर रहे हैं, आप तो 37 सीटों वाली पार्टी को इकट्ठा करके 50 लाख लोगों का अलग अलग जगह कर दीजिए आयोजन। बताओ कि सोशलिस्ट राजनीति क्या है, कर्पूरी ठाकुर का अति पिछड़ों को उठाने का फार्मूला क्या है, और जयप्रकाश नारायण का युवाओं को आह्वान करने का तरीका क्या है, लोहिया का फेमिनिस्ट अप्रोच, नारीवादी अप्रोच, महिलाओं को आगे बढ़ाने का अप्रोच, युवाओं को लड़ने की जज्बा पैदा करने का उनका अप्रोच, लोहिया का सत्ता से टकराने का अप्रोच, ये सब गांव गली आयोजन करके बनाए बताए जाएंगे, या एक बड़े आयोजन के जरिए मार्क क्रिएट किए जाएंगे। अगर ये सब बन रहा होता, वैचारिक जमीन तैयार की जा रही होती, तो कहा जाता कि पीडीए हो रहा है। जैसे अगर बीएसपी से आकर के अचानक से 2025 में बीएसपी की नेता कह देती कि हमारा बहुजन समाज, तो मैं इसी तरह आलोचना करता कि ये क्या बात है भाई, क्या है बहुजन समाज। लेकिन 1960 के दशक के बाद से 69-70 के आसपास से, जब से मान्यवर कांशीराम लगे, उसके बाद 77 में बहन जी जुड़ी, 84 में ऑफिशियली बहुजन समाज पार्टी बनी, तब से रात दिन बहुजन नायकों के बारे में लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, मंचों पर से सुनाया बताया जा रहा है, गीत गाए जा रहे हैं। जैसे कि मान्यवर कांशीराम ने, मुझे लगता है कि पूरे देश भर में रात दिन मेहनत किया इस बात के लिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लोग पहले जाने फिर माने, और उनकी वजह से क्या क्या मिला है उस बात को समझें।
अब ये काम 30-40 साल तक हुए हैं। टेक्नोलॉजी है, ये काम 3-4 साल में भी अब किया जा सकता है पिछड़े नेताओं के लिए। किसको बुरा लगेगा? मुझे नहीं लगता कि बहन जी पॉलिटिकल बयानबाजी के अलावा अगर लोहिया जी, जयप्रकाश जी और तमाम बहुजन नेताओं का, खासकर उसमें ओबीसी तबके के लोगों की एक राजनीतिक विरासत पे बात होने लगे, ओबीसी लामबंद हो जाए अखिलेश जी की साइड और दलित लामबंद हो जाए बहन जी के साइड और अल्पसंख्यक तो मौका देखेगा ही कि जब जो मजबूत रहेगा, और बीजेपी भी क्योंकि सवर्ण की ब्राह्मण बनिया की ही बात करती है तो उसके तरफ वो लामबंद रहे। कितना फेयर चुनाव होगा कि जो जिसके हितों की बात कर रहा है उसके साइड है, और होना तो अल्पसंख्यक का भी स्वतंत्र नेतृत्व चाहिए। उसको सुनते ही पता नहीं क्यों लोग विचलित हो हाँ जाते हैं। परेशान हो जाते हैं। उसका भी स्वतंत्र नेतृत्व हो, जो जिसके साथ साठगांठ कर पाए करे, जो जिसके साथ या अकेले कोई बहुमत ला पाए तो वो जीते। मतलब मैं तो मतलब पीडीए बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन पीडीए बनाना चाहिए, किसी की बनी बनाई विरासत पे क्लेम नहीं करना चाहिए। पीडीए काश बन जाए। मतलब मैं इसको डिकोड ऐसे कर पा रहा हूँ कि जैसे बीएसपी ने और मान्यवर कांशीराम ने बहुजन को एक अवधारणा ऐसे ही नहीं बनाया कि कुछ लोगों को इकट्ठा किया, एक चुनाव लड़ा और बहुजन बन गया। बहुजन बनाने के पीछे एक लंबा इतिहास रहा, जिसमें उन्होंने तमाम महापुरुषों के इतिहास को वो खोद कर लाए, जो दबा था उसको लाए, उसको प्रेजेंट किया, एक विचारधारा बनाई और एक मिशन की तरह उसको आगे फॉरवर्ड किया। अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाने की कोशिश की, उस पीडीए में वो पीडीए उस विचारधारा, उस जो तमाम चीजें हैं उस चीज को साथ में लेकर नहीं आए, इतिहास को साथ में लेकर नहीं आए, महापुरुषों को साथ में लेकर नहीं आए, सिर्फ वो एक पॉलिटिकल टर्म रह गया। बिल्कुल, तो उसमें अंतर ये है कि इस पीडीए में क्या है कि पहले से बने विधायक सांसद अलग अलग दलों के, राम अचल राजभर को ले लेते हैं, ये वर्मा जी को ले लेते हैं, ये इधर से ले लेते हैं सरोज को, इंद्रजीत सरोज जी आए हैं, प्रिया सरोज तो हैं ही अभी यंगेस्ट एमपी हैं। हाँ, और सरोज भी हाँ, तो मतलब पुष्पेंद्र सरोज इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं और इंद्रजीत सरोज बहुजन समाज पार्टी से निकले। तो इस तरह से नेताओं को ले करके एक डेकोरेशन किया जा सकता है, लेकिन विचारधारा के विस्तार से आप पूरी एक जमीन तैयार कर सकते हो। उसके लिए लगती है मेहनत और उसके लिए लगेगी टेक्नोलॉजी। पहले जैसे 40 साल नहीं लगेगा, 4 ही साल लगेगा, लेकिन मेहनत और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर डाले ना। पहले कम्युनिकेशन कितना कठिन था, गांव गली जा करके सभाएं लगानी पड़ती थी, बातें करनी पड़ती थी, वो तो अब जरूरत नहीं है। अब जरूरत है अपने लोगों को दिखाओ, बताओ, रात दिन फेस्टिवल की तरह क्यों नहीं चला। चलो मानो आपको, पहली बात तो सब लोग सम्मान कर रहे हैं बहुजन समाज के नायक को, मान्यवर कांशीराम को, उनका सम्मान नहीं भी करते आप तो आप उनका सम्मान कर लीजिए जिनका जानते हैं, जिनको मानते हैं। जो लोहिया जी को, जयप्रकाश जी को, सबकी बातें गांव गली क्यों नहीं सुनाई गई, जगह जगह क्यों नहीं बताई गई, टेक्नोलॉजी में, मीडिया में, यहाँ तक कि अब विधानसभा और लोकसभा में कई गुना ज्यादा हो अभी बीएसपी से। तो ये सही तरीका है और इसको कहते हैं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, है ना। ये होती है कि हेल्दी कंपटीशन की कैसे राजनीति की जाती है। अच्छा, आगे आप